हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के क्लास में हम लोग एक मार्क कैलकुलेटर बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का मदद से। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक फोल्डर बनाया है और फोल्डर के अंदर में 3 फाइल बनाया है। देखिए, एक फाइल जो है मेरा index.html जो कि HTML फाइल है, एक फाइल का नाम है style.css जो कि CSS का फाइल है, और एक फाइल मैंने बनाया है code.js जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है। ठीक है, तीनों एक ही फोल्डर में, तीनों फाइल। ठीक है, और इसको मैं विजुअल कोड स्टूडियो एडिटर में ओपन किया हूँ। अगर आप कोई दूसरा एडिटर अगर यूज कर रहे हैं तो आप उसमें ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं index.html पेज में। अब index.html पेज में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग HTML का कोडिंग लिखेंगे। तो देखिए, जो बेसिक होता है, जैसे कि हेडिंग, हेड देना होता है, बॉडी देना होता है, उसको लिखेंगे। और उसके बाद में अभी हम लोग जो मार्क कैलकुलेटर बना रहे हैं, इसमें क्या होगा कि 5 सब्जेक्ट वो लेगा और पांचों सब्जेक्ट का टोटल और परसेंटेज हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 5 ठो इनपुट बॉक्स चाहिए हम लोग को। ठीक है, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स हम लोग लेंगे 5 ठो। और साथ ही साथ हम लोग ऐसा करना चाहते हैं कि जो नाम है, जैसे कि कैंडिडेट का जो नाम रहेगा उसको भी हम लोग लेना चाहते हैं इनपुट, और उसको भी आउटपुट हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग कितना ठो इनपुट बॉक्स लेंगे, हम लोग 6 ठो लेंगे। ठीक है, तो ये सब के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं एक टेबल ले लेता हूँ, या तो नहीं, मैं div ही लेता हूँ। ठीक है, div एज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर। ये हमारा मेन कंटेनर हो जाएगा, देखिए। ठीक है, और इसके अंदर में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से div लेता हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे इसका आईडी दे देता हूँ लेबल। ठीक है, इसके अंदर में लेबल, दैट मीन्स जैसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं इंटर नेम। ठीक है, और उसके बाद में फिर एक हम लोग div लेंगे, div हैज, और देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स होगा। इनपुट बॉक्स जो कि ये रहेगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, और उसके बाद इसको भी मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। और इनपुट बॉक्स में यहाँ पे हम लोग एक आईडी दे देंगे, आईडी इक्वल टू, आईडी इक्वल टू, यहाँ पे आईडी नेम होगा नेम। ठीक है, यहाँ तक अगर हम लोग इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने खोल के रखा पहले से, तो देखिए इंटर, और उसके बाद में यहाँ पे ये नेम आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगर इसको कॉपी करूं और फिर पेस्ट करूं और फिर पेस्ट करूं और फिर पेस्ट करूं और फिर पेस्ट करूं, ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मैथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी, और साथ ही साथ सबका आईडी मैं देते जा रहा हूँ। देखिए, मैथ का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका आईडी मैं दे देता हूँ मैथ। हिंदी का जो है उसका मैं आईडी दे देता हूँ HINDI हिंदी, और उसके बाद में फिर यहाँ पे इंग्लिश, और यहाँ पे इसका आईडी जो है वो भी मैं दे देता हूँ ENG। नेक्स्ट यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपका SST,
और यहाँ पे इसका आईडी जो है वो मैं दे देता हूँ SST। और उसके बाद एक और हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ GSE और इसका आईडी मैं दे देता हूँ GS। ठीक है। अभी अगर हम लोग जाएंगे और अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से हम लोग का ये डिस्प्ले होगा। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग कुछ कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग CSS में चलते हैं। और CSS में जाने के बाद में देखिए सबसे पहले ये सारा हमारा जो है एक कंटेनर में है, ये है हमारा कंटेनर। ठीक है ना। तो इस कंटेनर को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे मैं हैच लिखता हूँ और फिर कंटेनर। और उसके बाद में कंटेनर का कुछ अगर हम लोग कलर देना चाहते हैं, ठीक है, ये तो काम करते हैं हम लोग, एक तो पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा पहले, पैडिंग 25 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं और साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर भी इसका हम लोग देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग कोई सा भी बैकग्राउंड कलर यहाँ हम लोग ले लेते हैं। चलिए ब्लू ही ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे, देखिए ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे शायद लिंक नहीं किए है ना। CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करना होगा, तो उसके लिए यहाँ लिखना होता है लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट और href रेफरेंस के बाद में यहाँ पे फाइल का नाम देना होता है, जैसे style.css। यहाँ मेरा फाइल का नाम क्या है, CSS फाइल का नाम style.css। ठीक है ना। अगर अब हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करते तो देखिए इस प्रकार का यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है। अब इसका जो वाइड है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, WYDH वाइड इस टू मैं 25% कर देता हूँ। 25%, दैट मीन्स पूरा एरिया का 25% इसका वाइड रहेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इनपुट बॉक्स आ रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे तो कलर कर देते, सबका कलर जो है, नहीं तो वो कलर हम लोग बाद में करेंगे, छोड़िए। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट बॉक्स जो है सबका इनपुट बॉक्स जो है, यहाँ पे मैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप जिसका टेक्स्ट है, टाइप इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह से, टेक्स्ट। ठीक है। इसका वाइड जो है वो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और कर देते हैं 100%, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद अब अगर यहाँ जाएंगे हम लोग और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पूरा आएगा। ठीक है ना, ये आपका पूरा आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग लेबल लिए थे आईडी का नाम, तो यहाँ हैच LABELE लेबल लिखूँ मैं, और उसके बाद में COLOR कलर इज टू, मैं यहाँ पे इसको ये कलर दे देता हूँ। ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग यहाँ जाएंगे और अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए लेबल का कलर आपका यहाँ पे वो जो कलर दिए थे हम लोग ना, उस प्रकार से यहाँ पे इसका कलर आ गया है। साथ ही साथ इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर देंगे, थोड़ा हम लोग बोल्ड कर देंगे। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, आपका फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट करके फिर यहाँ पे हम लोग बोल्ड लिख देंगे, तो ये बोल्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ थोड़ा इसका फॉन्ट का साइज भी हम लोग बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में 28 पिक्सल ले रहा हूँ। ठीक है। अगर बड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग कम कर लेंगे, एक बार हम लोग देखते हैं पहले कि कैसा दिख रहा है। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं, इसको हम लोग 25 करके देखते हैं एक बार। ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। अच्छा, और इनपुट बॉक्स जो है हमारा, तो इसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हल्का हम लोग पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग यहाँ पे मैं 5 पिक्सल लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग अगर इसको जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये इनपुट बॉक्स जो है आ रहा है।
ठीक है। या तो हम लोग अगर इसको जीरो पिक्सल अगर रखते हैं तो कैसे दिखेगा, देखिए नहीं मजा आ रहा है। तो यहाँ हम लोग इसको 5 पिक्सल ही रखते हैं। अच्छा, सब जगह से अगर हम लोग इसको 5 पिक्सल रखेंगे, ठीक है, ऐसे भी ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं। अब और एक चीज चाहिए था हम लोग को यहाँ पे, जैसे कि सारा चीज तो आ गया है, बट हम लोगों को एक बटन भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं, इसको मैं कॉपी करूं, अगर इसको नहीं भी कॉपी करूं, यहाँ पे मैं सिंपल एक बटन ले लेता हूँ, BUTTON बटन। और बटन के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CAL, कैलकुलेट, MARK, मार्क, कैलकुलेट मार्क, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन कैलकुलेट मार्क, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट मार्क आ रहा है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा डिज़ाइन अगर करना चाहे तो कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बटन, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे वाइड, और वाइड भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 100 पिक्सल, सॉरी 100%, इस तरह से, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ जाते हैं हम लोग और इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जाते हैं और मार्जिन टॉप का यूज़ करते हैं हम लोग, और यहाँ पे 5 पिक्सल दे देते हैं। तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स जो है, यहाँ से हम लोग ये जो पैडिंग है, इस पैडिंग को वहाँ पे अगर हम लोग 0 पिक्सल लिख दें, और उसके बाद हम लोग यहाँ जाए और अगर इसको रिफ्रेश करें, तो देखिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है ये वाला, ठीक है। अब बटन में थोड़ा सा हम लोग और क्या करें, यहाँ पे जो इसका फॉन्ट साइज है बटन का, इसमें हम लोग एक तो फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू हम लोग दे देते हैं 20 पिक्सल, और उसके बाद में यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मार्क इंटर करेंगे और कैलकुलेट मार्क में क्लिक करेंगे, तो ठीक यहाँ पे बगल में हम लोग को इसका मार्क डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे, है ना। और वापस आने के बाद में ये जो कंटेनर था हमारा, यहाँ पे ये जो कंटेनर है हमारा, अगर इस कंटेनर को हम लोग कॉपी कर ले एक बार, कंटेनर को कॉपी करने से अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिव हम लोग और ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे मैं एक डिव और ले लेता हूँ, डिव, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका आईडी दे देते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ मेन, ये हमारा मेन डिव हो गया, ठीक है। और मेन डिव के अंदर में हम लोग ये कंटेनर तो रखे हैं, ये जो कंटेनर है हमारा, ये इसको मैं यहाँ कट कर देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे में ठीक एक कंटेनर हम लोग और यहाँ पे डाल देते हैं। तो अगर हम लोग अभी यहाँ जाएंगे तो कैसे दिखेगा, देखिए ठीक इसके नीचे में ये आ रहा है, मगर इसका साइड में हमको ये चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग CSS में वापस जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा मेन कंटेनर है, जिसका मतलब एक डिव था जिसका नाम हम लोग मेन दिए थे, यहाँ जाके सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद फिर वापस यहाँ आते हैं हम लोग, और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये आ रहा है। अब और एक काम हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लोग जाएंगे, इसके बाद में यहाँ पे इंटर नेम जो दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल नेम ऑफ द स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है, ठीक है ना,
ये इनपुट बॉक्स को अगर हम लोग नहीं लेके यहाँ पे हम लोग एक div ही रखते हैं इसको, ठीक है, एक div ही इसको हम लोग रखते हैं और यहाँ पे इस div का हम लोग एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं id लिख देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और हम लोग को तो कुछ चाहिए नहीं, यहाँ पे सिर्फ नाम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसमें आईडी हम लोग दे देते हैं नेम std_name, स्टूडेंट नेम हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इतना सारा चीज जो आ रहा है, ये सब चीज हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ से सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग फिर लिखते हैं, जैसे ये लेबल को ही लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कॉपी करते हैं और देन यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क, यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट का मार्क डिस्प्ले होगा, MARK मार्क, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मार्क का जगह मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, PER पर CEN परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट परसेंटेज का जगह में मैं PER शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जो होगा हमारा जावास्क्रिप्ट में काम होगा, ठीक है। अगर एक बार हम लोग जाके देखिए ये कैसे दिख रहा है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर मार्क ऑफ द स्टूडेंट, फिर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, ऐसे दिख रहा है सिंपल अभी, ठीक है। कोई बात नहीं है, अभी तक हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम नहीं किया है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे और फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं CALC कल, या कोई भी नाम दीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब ये फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग बटन बनाए थे, ये बटन, इस बटन के द्वारा यहाँ पे एक इवेंट हम लोग चलाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट, और ऑन क्लिक इवेंट के जरिए उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, जो फंक्शन का नाम हम लोग रखे थे CALC कॉल, देखिए यही नाम था ना इसको। अभी ये बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए यहाँ पे एक अलर्ट फंक्शन हम लोग बनाते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ वर्किंग। अगर ये अलर्ट मैसेज दिखाता है तो दैट मीन्स ये बटन हम लोग काम कर रहा है। मगर इसको काम चेक करने से पहले और एक काम करना पड़ेगा, ये जो हम लोग का एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का फाइल है ना, तो इसको लिंक करना होगा यहाँ पे। उसके लिए हम लोग को लिखना होगा स्क्रिप्ट src, और src के अंदर में उस फाइल का नाम लिखना होगा, तो फाइल का नाम हो गया code.js, ठीक है। अगर अब हम लोग यहाँ जाएंगे और अगर इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फंक्शन दिखा रहा है, मतलब काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग दिखा रहा है यहाँ पे ना, अलर्ट में से डिस्प्ले हो रहा है, मतलब फंक्शन काम कर रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो नाम हम लोग देंगे, यहाँ पे जो हम लोग मार्क देंगे, ये सबको हम लोग को वहां पे उठा के एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ नेम और फिर इक्वल टू, और उसके बाद में फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे नेम, देखिए यहाँ पे मैं लेके जाऊँ अगर आपको, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट बॉक्स जो बनाए थे, ये देखिए इंटर नेम है ना,
तो इंटर नेम में यहाँ इनपुट बॉक्स हम लोग बनाए हैं, इनपुट टाइप टैक्स, और यहाँ पे आईडी जो दिए हम लोग क्या दिए थे, नेम दिए थे, तो यही आईडी हम लोग को यहाँ पे देना होगा, नेम नाम का। और उसके बाद में फिर हम लोग को क्या लिखना होगा, डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है, वो डॉट वैल्यू देंगे हम लोग। और डॉट वैल्यू देने से होगा क्या, देखिए अगर मैं अलर्ट करके दिखाऊं, ELERT अलर्ट ब्रैकेट और यहाँ पे नेम लिखूं, तो क्या होगा, उसमें जो हम लोग नाम देंगे ना, वही नाम इस नेम नाम का वेरिएबल में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं SACHIN सचिन लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। देखिए अभी हम लोग इसको रिफ्रेश नहीं किए थे, एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन, और फिर यहाँ इस बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सचिन ले रहा है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम लोगों को सब वेरिएबल को स्टोर करना है, कोई कोई वेरिएबल में है, सॉरी, सब वैल्यू को वहां से उठा के एक वेरिएबल में हम लोग को डालना है। बट एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैथ लेता हूँ, MATH मैथ, ठीक है। तो अब क्या है कि मैथ को हम लोग को ऐड करना है, और यहाँ से जो वैल्यू मिलता है हम लोग को वो स्ट्रिंग में मिलता है। आपको अगर देखना चाहते हैं कि वैल्यू का टाइप, तो देखिए अगर हम लोग नेम, एक मिनट, इसका पहले मैं नाम चेंज कर दूं, ये वेरिएबल मैथ है, ठीक है, और इसमें हम लोग मैथ का वैल्यू उठा रहे हैं, मैथ वाला फील्ड का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किसका उठा रहे हैं, नेम वाला का। तो अगर हम लोग नेम का टाइप देखें, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, एक टाइप ऑफ फंक्शन आता है, टाइप ऑफ नेम। तो टाइप ऑफ नेम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो वहां से वैल्यू हमको मिल रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर यहाँ पे जाता हूँ, मैं फिर से अपना नाम लिखता हूँ और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, तो ये स्ट्रिंग टाइप मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जब मैथ का लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं मैथ लिखूं, तो इसका भी टाइप ऑफ हम लोग को जो मिलेगा वैल्यू, वो स्ट्रिंग में मिलेगा। तो स्ट्रिंग को हम लोग ऐड कैसे करवाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं फिर से सचिन लिखता हूँ, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और यहाँ पे सानवी ही लिखते हैं, और यहाँ पे मैं 40 लेता हूँ, देखिए 60 लेता हूँ, ये नंबर ले रहा हूँ, मगर इसका जो टाइप ऑफ मिल रहा है हम लोग को वो स्ट्रिंग ही मिल रहा है। तो स्ट्रिंग ऐड नहीं होगा फिर, है ना, वो तो जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर मैं 60 + 60 लिखूंगा, तो अगर वो स्ट्रिंग होगा तो वो 6060 दिखाएगा। ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, PARSEINT, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरह से इसको हम लोग डाल देंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जो फंक्शन लिख रहा हूँ मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। PRA होता है क्या, हाँ PARE होता है, देखिए PARSE, और फिर हम लोग INT यूज कर रहे हैं, INT, ठीक है। इसके अंदर डाल देने के बाद अब अगर हम लोग देखेंगे इसका टाइप ऑफ में जाके इसका टाइप देखेंगे, डाटा टाइप, तो अब यहाँ पे इंटीजर दिखाएगा। देखिए अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं यहाँ सानवी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 45 कोई भी नंबर लिखता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब ये नंबर में आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब काम हमारा आसान हो गया है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को इसको कॉपी करना है और उसके बाद में हम लोग को पेस्ट करना है, फिर हम लोग को पेस्ट करना है, फिर हम लोग को पेस्ट करना है, और कितना हुआ, 4 हुआ है, हम लोग को फिर पेस्ट करना है। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे मैथ है, हिंदी है, तो हिंदी का यहाँ पे हम लोग हिंदी लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग आईडी हिंदी दिए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लिख देंगे, ENG, और यहाँ पे आईडी जो है वो हम लोग इंग्लिश लिख देंगे, ENG। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे SST लिख देते हैं, और यहाँ पे आईडी हम लोग वहाँ पे SST दिए थे तो यहाँ पे SST लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग GSC लिख देते हैं, और इसका आईडी हम लोग यहाँ पे क्या दिए थे,
GSE दिए थे तो यहाँ GSE लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को टोटल करना है तो सिंपल है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मैथ प्लस इंग्लिश प्लस SST प्लस GSE प्लस हिंदी। ठीक है, ये टाइप ऑफ यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी नेम हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 45 60 45 60 70 और यहाँ कैलकुलेट में मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 280 मार्क दिखा रहा है हमारा। ठीक है ना, तो मार्क तो आ गया। अब हम लोग को परसेंटेज चाहिए, अगर क्या करना है परसेंटेज, तो सिंपल सा बात है, इस सब को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे और जो फुल मार्क रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल का नाम रख देते हैं टोटल, TOTAL टोटल और इक्वल टू। ठीक है, और देन अब देखिए यहाँ पे अभी वेरिएबल टोटल इक्वल टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस जो भी जितना मार्क था वो सब हम लोग डाल दिए। उसी प्रकार से परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग PER लिख देते हैं परसेंटेज के लिए। ठीक है, और इक्वल टू उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो मार्क आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका मार्क कितना आ रहा है, टोटल मार्क ये हो गया हमारा, और इसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे बाय 500, मतलब 100 मार्क का था एग्जाम। ठीक है ना, उसके बाद में इसको हम लोग एक काम करते हैं ब्रैकेट में रख देते हैं इस प्रकार ऐसे करके, और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में, तो क्या होगा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को कहाँ पे क्या चीज दिखाना है, दिखाना है, तो यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दिखाने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, यहाँ पे भी हम लोग आईडी दिए, एक स्टूडेंट नेम जहाँ पे नाम डिस्प्ले करवाना है, मार्क स्टूडेंट मार्क, और यहाँ पे स्टूडेंट परसेंटेज के लिए स्टूडेंट पर, ये आईडी सब हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब सिंपल यहाँ जाना है और हम लोग को करना क्या है, हम लोग को लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट देना है और ब्रैकेट के अंदर में आईडी का नाम, जैसे पहले मैं आईडी का नाम दिया हूँ स्टूडेंट और उसके बाद में नेम। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम, तो क्या होगा नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद में मैं फिर इसको पेस्ट करता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ। अब हम लोग एक तो क्या लिए थे स्टूडेंट मार्क, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क, और यहाँ पे हम लोग को क्या डिस्प्ले करवा देना है, टोटल लिखना है TOTLE टोटल, और उसके बाद में फिर क्या था आपका STD अंडरस्कोर PER, उसके लिए हम लोग PER लिए थे, और यहाँ पे जो वेरिएबल लिए है वो भी हम लोग क्या लिए है PER लिए है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ दे देते हैं, और अब चलते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा काम हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे मैं पूरा नाम लिखता हूँ सचिन शर्मा, उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40, और यहाँ पे भी मैं 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 लिखता हूँ 40, और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट सचिन, मार्क ऑफ द स्टूडेंट 200, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट 40 करके यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग कलर करना चाहे तो यहाँ पे जाके, जैसे देखिए यहाँ पे ये div है ना,
कंटेनर के अंदर में ये जो डिव है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क और स्टूडेंट पर दिया हुआ है ना। तो ये काम करते ना, ये जो कंटेनर है यहीं पे हम लोग COLOR कलर दे देते हैं, अलग से और क्यों देंगे। और यहाँ पे मैं वाइट कर देता हूँ ताकि वो वाइट कलर में डिस्प्ले हो तो और अच्छा से दिखे। यहाँ पे जाके अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे और फिर से यहाँ पे अगर मैं नाम लिखता हूँ, इस बार सानवी लिखता हूँ, इस बार मैं 50 और फिर 50 और फिर 50 और फिर 50 और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सानवी 250 और 50 मार्क यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाहते हैं स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ऐसे जैसे कि नाम के साथ में यहाँ पे अगर आपको कुछ डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जैसे कि हाय हेलो है ना, उस टाइप से यहाँ पे अगर कुछ डिस्प्ले करवाना तो आप ऐसे करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, नहीं तो नेम ही यहाँ पे मान लीजिए नेम, फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है जैसे योर नेम इज, इस प्रकार से योर नेम इज, और यहाँ पे आप प्लस साइन दे दीजिए तो अब क्या होगा, योर नेम इज सानवी ऐसे आएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू गॉट, ठीक है, यू गॉट, फिर यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, यू गॉट, उसके बाद में मार्क आएगा और फिर प्लस साइन दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क। ठीक है। और यहाँ पे बस इतने ही करते हैं हम लोग, एक बार जाके देखते हैं, देखिए अब कैसे दिखाएगा। यहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ सानवी, यहाँ पे मैं 70 लेता हूँ इस बार, यहाँ पे 70 लेता हूँ इस बार, यहाँ पे 80 ले लेता हूँ, यहाँ पे 40 ले लेता हूँ और यहाँ पे 50 ले लेता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए योर नेम इज सानवी, यू गॉट 310 मार्क, योर, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, आप जो भी वहाँ दिखा टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है, अगर मेरा ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।